So good morning everyone. I welcome you all to 5am Current Affairs Super Series में. So let's discuss today's topics. आज के जो important topics हैं. So the session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. कई सारे कोर्सेज फॉर एग्जांपल माई कोर्सेज टू बी लॉन्च्ड, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस और एग्रीकल्चर, इन चार चीज़ों को कवर किया जाएगा. 1.5 ईयर्स के टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में रहेंगे कवर होंगे. तो अगर आप प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. 22 की कर रहे हो तो आप नहीं करो. इसके अलावा बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, अगर आप 22 की कर रहे हो तो आपके पास मौका है. बहुत सारे जो बैच कोर्सेस हैं, दूसरे इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, उनका हिस्सा बनने के लिए कई सारे इंडिविजुअल कोर्सेस हैं. ऑप्शनल भी आई एम स्टार्टिंग सून. एग्रीकल्चर, पहला जो बैच है एग्रीकल्चर का वो कंप्लीट हो गया है. दूसरा बैच जल्द लॉन्च होगा. तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी से जुड़ना है. इन सारे कोर्सेज को करने के लिए आपको अलग से नहीं कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना. आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो जिसमें मेरे कोर्सेस, बैच कोर्सेस, दूसरे इंडिविजुअल कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर और आपके जो मेंटर है, सब आपको इसमें इस पूरे पैकेज के अंदर, एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा पूरे 1 साल 2 साल के लिए, जितने साल के लिए भी आप लेते हैं. ऑप्शनल को कंबाइन करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शनल भी इंक्लूडेड रहेगा. शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल्स. दे आर डिजाइंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन. तो देखो यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, बेसिकली ये physics.org में आपका एक अभी रिसर्च आई है, उसी पर बेस्ड है ये. सो दे आर डिजाइंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग एंड टेली कम्युनिकेशन. तो ये ठीक है. इट यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना, इट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, नॉर्मल जो फिजिक्स के टॉपिक में भी आप इसको कवर करते हो. सो यहाँ पे इट यूजेस द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये गलत हो जाता है. डीप सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कुड लीड टू इम्प्रूव्ड अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड. तो काफ़ी सारी जानकारी रिलेटेड विथ अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, उसके लिए भी ये हेल्प कर सकती है. डीप सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स की जब आप बात करते हो तो दे आर डिज़ाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई परफॉर्मेंस डेटा नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स ये 2 सही हैं. आंसर आपका है दैट इज़ 1 and 3. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन स्कैटरिंग. न्यूरॉन स्कैटरिंग के ऊपर है. तो यहाँ पे इट्स नॉट न्यूरॉन, इट्स न्यूट्रॉन स्कैटरिंग. तो ये भी physics.org पर बेस्ड है. देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि खास तौर से जो आपके साइंस के एरिया के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर जैसे एरिया के क्वेश्चंस हैं, इन पर जो रिसर्च पब्लिश होती है उनको बहुत अच्छे से कवर करना जरूरी है. सो द इरेगुलर डिस्पर्जल ऑफ फ्री न्यूट्रॉन बाय मैटर. तो पहला जो स्टेटमेंट है, दिस इज व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, तो इरेगुलर डिस्पर्जन ऑफ फ्री न्यूट्रॉन बाय मैटर. इट्स डिस्पर्जन ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, जो मैटर है उससे डिस्पर्स होना, जो न्यूट्रॉन्स है उनका डिस्पर्स होना, दैट इज न्यूट्रॉन स्कैटरिंग. It is practiced at research reactors and spallation neutron sources that provide neutron radiation of varying intensity. So mainly जो research reactors हैं और दूसरे जो neutron sources हैं वहाँ से ये एमिट आप कह सकते हो. लेकिन क्योंकि ये जो सोर्सेस हैं जैसे रिसर्च रिएक्टर्स या स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्सेस, ये बेसिकली दे प्रोवाइड न्यूट्रॉन रेडिएशन वेरिंग इंटेंसिटीज़ की. डिफरेंट मतलब जो फ्री न्यूट्रॉन डिस्पर्सल है वो आपको डिफरेंट इंटेंसिटी का आप नोटिस करते हो. इट कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट फ्लूइड्स by swapping the water solvent within them with heavy water. So it can also be used, इसको यूज़ किया जा सकता है किसी भी फ्लूइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. और इट कैन बी स्वैप्ड द वाटर सॉल्वेंट विद इन देम विथ हैवी वाटर. सो ये मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फ्लूइड हैं, डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो पहला जो इसके ऊपर पॉइंट याद रखना है कि बेसिकली द इरेगुलर डिस्पर्जन ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स बाय मैटर. मैटर से जो न्यूट्रॉन है उनका डिस्पर्जन, फ्री न्यूट्रॉन का डिस्पर्जल, वो भी इरेगुलर वे में. डिफरेंट जो इसके जैसे सोर्सेस हैं, रिएक्टर्स, जो स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्सेस हैं, ये न्यूट्रॉन रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की. और ये दूसरे जो फ्लूइड्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है उसका इस्तेमाल आपका किया जाता है. कैसे किया जाता है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किया जाता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं. आंसर है 1, 2 and 3. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ
electrons in their nucleus. Heavy elements like iron and silver did not exist in the beginning of the universe. Some of the heaviest elements were created by specific types of nucleosynthesis called the rapid neutron capture process और R process. करेक्ट आपको बताना, इसमें C ऑप्शन है 1 2 3 और D जो ऑप्शन है दैट इज 2 and 3. तो यहाँ पे देखो ये भी स्टडी आपकी हुई है physics.org के अंदर जिस पर प्रश्न आपका बेस्ड है. तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखोगे, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. आज के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखना. एक दो बार देखोगे मेंस में इस पर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बट ऐसे ही साइंस बेस्ड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं. काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. सो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स जो है दे आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. उनके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उस बेसिस पर आप कह सकते हो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल्स दे आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स के कितने नंबर है उस बेसिस पर जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो डिफाइंड आपके होते हैं. हैवी एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड सिल्वर डिड नॉट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स का जब फॉर्मेशन हुआ था तो स्टार्टिंग में आयरन और सिल्वर नहीं थे. कुछ द हैवीएस्ट एलिमेंट्स हैं दे वर क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस. कुछ ऐसे हैवी एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट हुए बाय न्यूक्लियोसिंथेसिस के थ्रू, जिसे कहा गया रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस या आर प्रोसेस. सो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा दैट इज डी 2 and 3. सी है दैट इज 1 2 and 3 दैट इज आपका रॉन्ग. डी है दैट इज 2 and 3 ये आपका सही है. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंगल सेल्ड एल्गी. सिंगल सेल्ड एल्गी, तो यहाँ पे भी साइंस डेली पर ये न्यूज़ आपकी आई है. हाउ सिंगल सेल्ड एल्गी रोटेट एज दे स्विम टुवर्ड्स द लाइट. सो यहाँ पे क्या है, दे स्विम बाय बीटिंग इट्स two flagella, hair like structure that adopt a whip like movement to move the cell. Means ये जो single celled algae है, ये single celled algae है, they are able to swim. उनके जो स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एल्गी है इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके मूवमेंट के थ्रू ये आगे को स्विम करती है. ठीक है. Chlamydomonas cells are able to sense light through a red eye spot and can react to it, known as phototaxis. So ये जो सेल्स होते हैं क्लामाइडोमोनास सेल्स हैं, ये लाइट को सेंस कर सकते हैं. एक रेड आई स्पॉट प्रेजेंट होता है और उस बेसिस पर, उस लाइट के बेसिस पर दे आर एबल टू रिएक्ट. मतलब जैसे एल्गी है, एल्गी में ये जो सेल्स हैं दे आर एबल टू, वहाँ पे कुछ एक एरिया है जिसे हम रेड आई स्पॉट कहते हैं, ये लाइट को सेंस करेगा और डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, है ना, किस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी है, ये रिएक्ट करेगा, इट विल मूव और रिएक्ट. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोटोटैक्सिस. फ्लैजेला वे आर एबल टू मूव द क्लामाइडोमोनास इन द क्लॉकवाइज फैशन विथ ईच पावर स्ट्रोक एंड देन एंटी क्लॉकवाइज ऑन द रिवर्स स्ट्रोक. तो यहाँ पे जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये दे आर एबल टू मूव द क्लामाइडोमोनास. ये जो क्लामाइडोमोनास सेल्स हैं इनको ये दे आर एबल टू मूव दीज सेल्स डिपेंडिंग अपॉन, है ना, ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. आंसर जो है दैट इज 1 2 and 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उज्ज्वला योजना. इस पर भी अगर आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है. It was launched in May 2016 with a target to give free LPG connection to 5 crore mostly rural women, member of below the poverty line household. In 2018, the scheme was extended to all household. In 2018, the scheme was extended to all poor household. ये आपको ध्यान में रखना है, poor household को extend किया गया था और target जो आपका रेस किया गया था it was around 8 crore कनेक्शंस. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है. इट वाज लॉन्च्ड इन May 2016, ठीक है, विद अ टारगेट टू गिव फ्री LPG कनेक्शन 5 करोड़ मोस्टली रूरल वुमेन को देना जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. इस स्कीम के तहत द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सब्सिडी ऑफ ₹1,600 टू स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर्स फॉर एवरी फ्री LPG गैस कनेक्शन दे गिव टू पुअर हाउस होल्ड. तो ये सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी मतलब फ्यूल रिटेलर्स हैं फॉर एवरी फ्री LPG गैस कनेक्शन. ठीक है, तो उनको ये सब्सिडी भी अमाउंट आपका दिया जाएगा. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है. आंसर आपका है दैट इज 1 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल. तो इस पर भी न्यूज़ आपकी द हिंदू में पब्लिश हुई है. व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल शुड बी कंसर्न. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल विच इज़ अगेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास. इट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस. इट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी इसका इस्तेमाल होता है. इट हैज़ लोअर ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना इट इज़ हायर ऑक्टेन नंबर इसका होता है देन गैसोलीन.
हैंस इम्प्रूव्स द पेट्रोल ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बस को ये ध्यान में रखना है कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज हायर एज कम्पेयर टू गैसोलीन। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो, ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, व्हाट बेसिकली इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर आपका क्या होता है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, यहाँ पे गलत है। सो देखो हमेशा ऐसे ही शब्द याद रखो जो इसका अपोजिट हो सकता है, लोअर है तो हायर है, हायर है तो लोअर है, ऐसा। सो आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रमन इफेक्ट। It is the phenomena in spectroscopy discovered by the eminent physicist Sir Chandrasekhar Venkat Raman in 1928. In 1930, first Nobel Prize for India for this remarkable discovery. It is change in the wavelength of light that occurs when the light beam is deflected by molecules. So यहाँ पे आपको रमन इफेक्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ अ फेनोमेना इन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर्ड बाय एमिनेंट फिजिसिस्ट। ये डिस्कवर किया गया था बाय वेंकट रमन इन 1928। तो स्टेटमेंट सही है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और यहाँ पे क्या है, एक लाइट फॉल करती है और मॉलिक्यूल के द्वारा ये लाइट आपकी डिफ्लेक्ट करती है और इसकी जो वेवलेंथ है दैट वेरीज। तो इस पर बेस्ड आपका रमन इफेक्ट भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके तीनों से आंसर है 1, 2 एंड 3। तो ये भी न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई है इंडिया टुडे में। नेशनल साइंस डे आपका 28 फ़रवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें रमन इफेक्ट के कंटेक्स्ट में ही ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SPLIVE। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, खासतौर से जोग्राफी एनवायरमेंट साइंस के एरिया में। दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस GES सीरीज़ अनअकैडमी के अंदर। अगर आप प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर से इसमें जुड़ना है। यूज़ द कोड SPLIVE। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।